खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनाब अब्दुल गफ़ूर शहबाज साहब के बारे में, जिनका ख़त शामिल है अपनी बेटी सुगरा के नाम। किस टाइटल से, किस उन्वान से? अपनी बेटी सुगरा के नाम से हमारे निसाब में ख़त शामिल है। तो हम उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले बताता चलूँ कि ये वीडियो नंबर 16 है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जल्दी से देखें, वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिल्कुल सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पेपर टू पेपर, एकदम हू बहू एक जो मुमकिन सवालात हो सकते थे उन सवालात को मैंने सेलेक्ट करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल इस वीडियो का क्या है। सबसे पहला सवाल है अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पैदाइशी तारीख़। अब्दुल गफ़ूर शहबाज कब पैदा हुए, उनका तारीख़ बताएं, पैदाइश की तारीख़ बताएं। तो उनकी पैदाइश की तारीख़ है 1859। अब्दुल गफ़ूर कब पैदा हुए? अब्दुल गफ़ूर शहबाज 1859 में पैदा हुए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम क्या था? अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम क्या था? सॉरी, हम तो पूरा नाम ही बोल दिए, तब तो अब आप लोग आसानी से बता देंगे कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम यही था जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल गफ़ूर का तखल्लुस क्या था? ये भी बहुत ही आसान सा है क्योंकि आपके ज़बान पे अगर चढ़ जाएगा। अब्दुल गफ़ूर शहबाज 1869 में पैदा हुए तो उनको पूरा नाम अब्दुल गफ़ूर था और शहबाज वो तखल्लुस किया करते थे। यहाँ दिया हुआ है शहबाज। अगला क्वेश्चन है अब्दुल गफ़ूर शहबाज कहाँ पैदा हुए? अब्दुल गफ़ूर शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे, कहाँ के रहने वाले थे? चाकंद, बेला, बाढ़ या फिर ताजपुर? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 बाढ़। अब्दुल गफ़ूर शहबाज बाढ़ के रहने वाले थे। उसी तरह हम अगले सवाल पे अगर बात करेंगे कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने अरबी और फ़ारसी में महारत किस ज़िला से हासिल किया? अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने अरबी और फ़ारसी में महारत किस ज़िला से हासिल किया? ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी मुज़फ़्फ़रपुर, सी पटना और डी अरवल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 मुज़फ़्फ़रपुर। अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने अरबी और फ़ारसी में मुज़फ़्फ़रपुर से महारत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज ने एंट्रेंस कहाँ से पास किया? बाढ़, आरा, फतुहा या फिर हसनपुर? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बाढ़। अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने एंट्रेंस इम्तिहान बाढ़ से पास किया। उसी तरह हम अगले सवाल पे अगर बात करेंगे अब्दुल गफ़ूर शहबाज की शादी कितने साल के उम्र में हुई? 20 साल, 21 साल, 23 साल या फिर 24 साल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 20 साल। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की शादी 20 साल के उम्र में हुई थी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई? अशरफुन्निसा, कमरुन्निसा, मेहरुन्निसा या फिर शमसुन्निसा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1898 में जब शिबली की सवानह उमरी अल फ़ारूक शाये हुई थी उसी साल में अशरफुन्निसा से अब्दुल गफ़ूर शहबाज की दूसरी शादी हुई थी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पहली बीवी का नाम क्या था? अशरफुन्निसा, शमसुन्निसा, इज़्ज़तुन्निसा या फिर मेहरुन्निसा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 शमसुन्निसा। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पहली बीवी का नाम शमसुन्निसा था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल गफ़ूर शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? अल हिलाल, अल बलाग, दारुस्सल्तनत या फिर हमदम? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 दारुस्सल्तनत, क्योंकि अल हिलाल, अल बलाग तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल गफ़ूर किस कॉलेज में दाखिल हुए? अब्दुल गफ़ूर किस कॉलेज में एडमिशन हुए? पटना कॉलेज, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, गया कॉलेज या फिर BN कॉलेज?
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 BN कॉलेज। अब्दुल गफ़ूर BN कॉलेज में दाखिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उर्दू अखबार दारुस्सल्तनत कब शाये हुआ? उर्दू अखबार दारुस्सल्तनत कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन बी 1880 या फिर ऑप्शन डी 1890। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 1880। उर्दू अखबार दारुस्सल्तनत 1880 में शुरू हुआ था। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम या ज़ेर निगरानी कौन सा अखबार जारी हुआ था? ऑप्शन ए इनकलाब, बी दारुस्सल्तनत, सी कहकशा और डी साथी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 दारुस्सल्तनत। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर निगरानी दारुस्सल्तनत अखबार जारी हुआ था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बेगम भोपाल के तलब पर अब्दुल गफ़ूर शहबाज भोपाल कब गए? बेगम भोपाल की तलब पर अब्दुल गफ़ूर शहबाज भोपाल कब गए? 1905, 1910, 1911 या फिर 1906। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1905। बेगम भोपाल के तलब पर अब्दुल गफ़ूर शहबाज 1905 में भोपाल तशरीफ़ ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल पहुंचकर शहबाज किस अहदे पर फाइज हुए? ऑप्शन ए नाज़िम तालीमात, बी नाज़िम उमूमी, सी शोबा उर्दू या फिर डी सदर शोबा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए नाज़िम तालीमात। भोपाल पहुंचकर शहबाज यानी अब्दुल गफ़ूर शहबाज नाज़िम तालीमात के अहदे पर फाइज हुए। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? बहन, माँ, अहलिया या फिर बेटी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 बेटी। मकतूब शहबाज में बुशरा बेटी थी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। शहबाज शेर व अदब के अलावा किस चीज़ से रग़बत रखते थे? यानी शहबाज अब्दुल गफ़ूर शहबाज के अंदर शेर व शायरी के अलावा और कौन सी चीज़ों से लगाव था, उनको उससे नज़दीकी थी? ऑप्शन ए साइंसी उलूम, बी जदीद उलूम, सी क़दीम उलूम या फिर ऑप्शन डी मशरिक़ी उलूम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए साइंसी उलूम। शहबाज शेर व अदब के अलावा साइंसी उलूम से भी बहुत ज़्यादा रग़बत रखते थे। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मनाज़िर दीन व दुनिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? मनाज़िर दीन व दुनिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? हाली, गालिब, मीर या फिर शहबाज? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 शहबाज। मनाज़िर दीन व दुनिया के मुसन्निफ़ शहबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, शहबाज की रुबाइयात इनमें से कौन नहीं है? शहबाज नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 रुबाइयात का नाम दिया हुआ है, उनमें से कौन सा ऐसा रुबाई है जो शहबाज का नहीं है? ईद सईद, तहज़ीब कैस, तफरीहुल क़ुलूब या फिर ख़यालात आज़ाद? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 ख़यालात आज़ाद। शहबाज़ की रुबाइयात में शामिल नहीं है। बाकी जो ईद सईद, तहज़ीब कैस या तफरीहुल क़ुलूब है, ये शहबाज़ के रुबाइयात हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल गफ़ूर की वफ़ात कब हुई? अब्दुल गफ़ूर शहबाज इस दुनिया से कब कूच किए? ऑप्शन ए नवंबर 1906, ऑप्शन बी नवंबर 1907, ऑप्शन सी नवंबर 1909 या फिर ऑप्शन डी नवंबर 1908। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 नवंबर 1908। अब्दुल गफ़ूर की वफ़ात नवंबर 1908 में हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल होगा और इस सवाल को
पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए हम सवाल पढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में गलत की निशानदही कीजिए, ये हमारा सवाल है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं? पैरवी मगरिब की दावतें आम देते थे, नज़ीर हाली और अकबर के मुक़ल्लिद और पैरोकार हैं, नई तालीम व तहज़ीब के दिलदार थे, माशरे और तहज़ीब से कटकर जिस ज़हनी कर्ब व अज़ियत का शिकार होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, माशरे और तहज़ीब से कटकर जिस ज़हनी कर्ब व अज़ियत का शिकार होता है, ये सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा मेहदी अफ़ादी। ये भी मकतूब निगारी के फ़न से ही मुताल्लिक़ है। तो दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट।